हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर जीके में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले जो बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो नदी है वह है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह है, कहाँ से उद्गम होता है? वह है बोखरचू हिमनद। जो बोखरचू हिमनद है वह वहाँ से इसका जो उद्गम होता है। तो नेक्स्ट है जो सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई है, जो सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई है, जो तिब्बत के पठार से तिब्बत से और क्या नाम है खंबात की खाड़ी तक, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई जो है 709 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो वह कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 इसके जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद जो है चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा जो सबसे गहरा महाखंड है वह गिलगिट में जो 5200 मीटर अंदर तक है। 5200 मीटर तक इसका महाखंड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी, इसका जो उद्गम जो है बेरी नाग है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये इसको माना जाता है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कश्मीर की मानी जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो अन्य नाम है पुरुषड़ी या इरावती, इसका अन्य नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो उद्गम है वह ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड से इसका जो उद्गम होता है। और इसका अन्य नाम जो है वह है विपाशा या अग्रिक्रिया या विपाशा, इसका अन्य नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील जो है वहाँ से होता है। और भारत में इसकी लंबाई जो है वह है 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक के पाद मालवा संघ से होता है। इसका जो अन्य नाम है, इसको पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख हिमनद उत्तराखंड से होता है। और भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन होता है उसके बाद इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ जाता है। इसके भारत में इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको भारत का बृहत्तम नदी माना जाता है। जो सबसे बृहत्तम नदी इसको माना जाता है। और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री हिमनद से होता है। और इसकी लंबाई जो है 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना और गंगा का जो मिलन होता है वह प्रयागराज में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी का जो प्रारंभिक नाम है वह अरुणा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे अधिक पद परिवर्तन करती है। यह सबसे ज़्यादा पद परिवर्तन करती है। और ये बिहार की शोक नदी मानी जाती है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को माना जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बांग्लादेश का जो बंगाल का शोक नदी माना जाता है। जो बंगाल की शोक नदी है वह है दामोदर नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है चंबल नदी। चंबल नदी अरावली पर्वत जो अरावली पर्वत का विभाजन कौन कौन सी नदी करती है? चंबल और साबरमती नदी। और इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील जो चेमायुंगदुंग से होता है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग से होता है। ये जो एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस घाटी से गुजरती है? वो विभ्रंश घाटी से गुजरती है। और गिरती कहाँ पे है? वो गिरती है खंभात की खाड़ी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी कहाँ से उद्गम होता है? ये सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है और इसकी जो लंबाई है 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये किस घाटी से बहती है? वो विभ्रंश घाटी से बहती है। और ये मुहाना कहाँ पे बनाती है? मुहाना सूरत में बनाती है। सूरत में ये मुहाना बनाती है। इसके बाद जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।